तो आज हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी से आई एक खबर की। ये हमें हमारे एक लिसनर ने भेजी है, एक न्यूज़ रिपोर्ट है और ये खबर काफ़ी परेशान करने वाली है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, तथ्यों को समझेंगे। जी हाँ, ये घटना जो है ये 4 जुलाई 2025 की बताई जा रही है। गुवाहाटी का खरगोली हिल्स इलाका। हाँ, जहाँ 71 साल की बंदना दास उनकी हत्या हुई। जी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो इसमें है वो ये कि शक उनके अपने केयरटेकर रतुल दास और उसकी पत्नी पर है। ओह, मतलब जिन्हें रखा ही गया था मदद के लिए, देखभाल के लिए। बिल्कुल वही, जिन्हें कुछ ही समय पहले शायद काम पर रखा गया था। तो ये मामला सामने कैसे आया, मतलब रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट के हिसाब से पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लगी, शायद कोई आवाज या कुछ देखा होगा, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस जब पहुंची तब पता चला। हाँ, और हैरानी की बात यह कि शुरुआती पूछताछ में ही बहुत जल्दी रतुल दास और उसकी पत्नी ने मान लिया, ना सिर्फ हत्या बल्कि पैसे चुराने की बात भी कबूल कर ली। अच्छा, इतनी जल्दी कबूल? मतलब क्या कोई खास वजह बताई रिपोर्ट में या सबूत इतने साफ थे? रिपोर्ट में वजह पर तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लगता है मामला काफी सीधा था पुलिस के लिए। पुलिस का ये कहना है कि भाई उन्होंने फायदा उठाया इस बात का कि वंदना दास अकेली रहती थी। हाँ, अकेलेपन का। और वो जगह भी, घर जो था वो थोड़ा, आप समझिए, अलग थलग सा है, दुर्गम इलाका बताया गया। तो मतलब पहुंचना भी आसान, नजर रखना भी मुश्किल। बिल्कुल, और ये सिर्फ हत्या नहीं है, उन्होंने पैसे भी चुराए, नकदी और कुछ जरूरी कागजात भी। ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब जिस पर भरोसा किया उसी ने। रिपोर्ट में इस भरोसे के बारे में कुछ है कि कब से रखा था इन्हें, कैसे ये भरोसा बना? देखिए, रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि ठीक कितना वक्त हुआ था उन्हें रखे हुए, लेकिन ये बात तो साफ है कि भरोसा तो किया ही गया होगा। शायद वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन पर निर्भर थी और इसी निर्भरता का गलत फायदा उठाया गया। हाँ, भरोसे का टूटना हम्म, ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है ऐसी स्थितियों में। सही बात है। और ये जो दुर्गम इलाके वाली बात है, ये भी चिंता बढ़ाती है। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अगर कुछ होता है तो मदद भी शायद देर से पहुंचे। हाँ बिल्कुल, अकेलापन और ऐसी लोकेशन, ये दोनों चीजें मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। निगरानी मुश्किल हो जाती है और मदद पहुंचने में देरी, ये भी एक पहलू है। कई बार बुजुर्गों का यही अकेलापन उन्हें आसान निशाना बना देता है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा एक बहुत ही पेचीदा मसला है, खासकर जब वो बाहरी मदद पर, जैसे केयरटेकर पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही कहा, यह सिर्फ एक क्राइम की रिपोर्ट नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक चेतावनी भी है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि बुजुर्गों की देखभाल कितनी संवेदनशील हो सकती है, कितना जोखिम हो सकता है इसमें। हाँ, भरोसे का टूटना, निगरानी की जरूरत और फिर अकेलेपन का इस तरह से फायदा उठाया जाना, ये सब बहुत गंभीर चिंताएं हैं। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या हम घरेलू सहायकों को रखते वक्त सिर्फ भरोसे पर ही निर्भर रहते हैं, या उनकी पृष्ठभूमि की जांच, कोई वेरिफिकेशन, क्या इस पर ध्यान दिया जाता है? ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर आप देखें तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, बस किसी के कहने पर या थोड़ी बहुत बातचीत करके रख लिया जाता है। हाँ, जबकि जरूरत शायद ज्यादा सावधानी की है, भरोसे के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा। जी, और यहीं पर हमें रुककर थोड़ा सोचना होगा। इस खास मामले से हटकर भी समाज के तौर पर या समुदाय के स्तर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे अकेले रहने वाले या कमजोर बुजुर्ग, उनके लिए इस तरह के खतरे कम हों? क्या हमारे पास कोई व्यवस्था है, कोई पुख्ता इंतजाम? ये सोचने वाली बात है कि हमारी सामाजिक संरचना में उनकी सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त उपाय हैं भी या नहीं। हाँ, ये सवाल हमें ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं
ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।